एक बार की बात है, कहने लगे द्वेष क्यों किया, द्वेष क्यों किया, इतना बता दो। तो कहने लगे केवल इसलिए किया है, एक बार की बात है, नारायण अर्चन नाम का यज्ञ चल रहा था। नारायण अर्चन नाम का यज्ञ चल रहा था और उस नारायण अर्चन नाम के यज्ञ में सारे देवता आते हैं, चंद्र भी आता है, सारे देवता आते हैं। और उसी यज्ञ में प्रजापति दक्ष देख रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आते हैं। जब ब्रह्मा विष्णु और महेश भी आ गए और तीनों प्राणियों का आगमन हुआ, ये तीनों प्राणी ऐसे हैं जो संसार के स्वयं रचयिता हैं, कल्याण करता हैं, कल्याण के साथ साथ इस संसार का सुंदर सा स्वरूप देखते हैं, पालनहार हैं, सृजन करते हैं, सृष्टि रचाते हैं। भोलेनाथ बड़े प्रेम से देखते हैं, वो पापियों का संहार भी करते हैं। द्वेष क्यों किया, तो कहने लगे भोले बाबा भी बैठे, भगवान विष्णु भी बैठे, श्री ब्रह्मा भी विराजित हैं, और जब तीनों देवता विराजित हैं तो सब तो खड़े हुए प्रजापति का सब सम्मान करते हैं। तीन देवताओं ने सम्मान नहीं किया। किसने किसने, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और आखिरी वाला नाम हम भूल गए, अच्छा शंकर जी हैं, तो ठीक आज से याद रखेंगे। भगवान भोलेनाथ खड़े नहीं हुए, और जब तीनों खड़े नहीं हुए तो दौड़े दौड़े गए और बड़े प्रेम से ब्रह्मा जी से कहा, भगवान आप क्यों खड़े नहीं हुए मेरे सम्मान में, मैं तो प्रजापति हूं। तो ब्रह्मदेव कहते हैं, मेरे लाल, अरे मेरे अंगूठे से तेरा जन्म है, मैं तेरा पिता हूं, क्या पिता को भी तेरे सम्मान के लिए खड़ा होना चाहिए। हाथ जोड़कर कहा, आप मेरे पिताश्री हैं, बैठ जाइए। ब्रह्मा जी बैठ गए। श्री हरि भगवान विष्णु से कहा, भगवान आप खड़े हो जाइए, आप क्यों नहीं खड़े हुए मेरे लिए। तो श्री हरि कहते हैं, एक बात बताओ ब्रह्मा जी आपके कौन, कहा मेरे पिता हैं। तो कहा ब्रह्मा जी के तो हम पिता के भी पिता हैं। कैसे, कहा मेरी नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव, तो मैं तो ब्रह्मा जी का भी बाबा हो गया। मंद मंद मुस्कुराने की कथा है ये, लेकिन भाव की कथा है। डूब गए भगवान, कहते हैं अरे मेरी नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा, तो मैं तो ब्रह्मा जी का भी बाबा हो गया ना, तो तेरा भी बाबा हो गया। कहा भगवान श्री हरि आप भी बैठ जाइए। वो भी बैठ गए। और उसी समय जब भोलेनाथ के पास पहुंचे, भोले बाबा से कहा खड़े हो जाइए। भोलेनाथ खड़े हो जाइए। आप क्यों खड़े नहीं हुए। तो भोले बाबा ने कहा सुनो, ब्रह्मा जी आपके पिता, श्री हरि आपके बाबा, मुझे नहीं जानते हो मैं कौन हूं, मुझे जानते हो। कहा ना, कहा मुझे नहीं जानते हो मैं कौन हूं। कहा देखो ब्रह्मा जी केवल तुम्हारे पिता, भगवान श्री हरि केवल तुम्हारे बाबा, और मैं तो जगत का बाबा हूं, मुझे सभी भोले बाबा कहते हैं। मैं तो जगत का बाबा हूं, मुझे सभी भोले बाबा कहते हैं। मैं केवल तुम्हारा ही बाबा नहीं, मैं जगत का बाबा हूं। सारा संसार मुझे भोले बाबा कहता है। क्रोध आ गया दक्ष को, अपने जीवन का उसे परिहास लगा। कहा अरे वो शिव देखने में मंगल स्वरूप है, देखने में बड़ा सुंदर है, लेकिन तू अमंगल स्वरूप है, अमंगल स्वरूप है। आज उसी समय पर देखा, आज सारे अमंगलों का विनाश करने के लिए स्वयं भगवान के सामने खड़े हैं। भोलेनाथ को देखा, भोलेनाथ को देखकर पुकार लगाई, समस्त अमंगलों का विनाश किया। आज उसी समय पर भोलेनाथ को देखा, भोलेनाथ सौम्य खड़े हैं, प्रेम से खड़े हैं, लेकिन क्रोध में आग बबूला होकर कहता है, देखने में जितना सुंदर स्वरूप है, अरे भोलेनाथ मैं तुझे शाप देता हूं, तुझे देवताओं के मध्य में कभी कोई भाग ना मिले, तू अशिव है, अशिव है, अशिव है। जब शाप दिया
नंदीश्वर आदि को क्रोध आ गया, मेरे भोलेनाथ को शाप दिया। बक बक करते हुए मेरे भगवान को शाप दे रहा है, जा मैं तुझे शाप देता हूं, शीघ्र ही तेरे बकरे का शीश लगेगा। और बकरे का शीश लगाया जाएगा तो बक बक करते हुए मेरे भगवान को शाप दे रहा है। जब तक उससे स्तुति नहीं करेगा, मेरे भोलेनाथ से प्रार्थना नहीं करेगा, तेरे जीवन का कोई यज्ञ कभी सफल नहीं होगा। शाप दे दिया है। आज उसी समय मैया बड़े प्रेम से देखा, प्रेम से देखते देखते कह दिया, क्या चाहिए? मानो शाप सा मिला। तो नंदीश्वर आदि गणों ने जब शाप दिया तो ब्राह्मणों ने गणों को शाप दे दिया। कहा, जाओ भोलेनाथ भी तुम्हारा पाखंडी है और तुम सभी पाखंडी कहलाओगे। तो भगवान के गणों ने उत्तर दिया, जब मेरा भगवान ही पाखंडी है तो उसका भक्त भी जैसा भगवान उसके वैसे भक्त, मेरे लिए कोई चिंता नहीं है। तो उसी समय नंदीश्वर आदि गणों ने ब्राह्मणों को शाप दे दिया, जाओ आप ऐसे ब्राह्मण हो, मैं आपको शाप देता हूं, जहां जहां जाओगे हाथ को पसारोगे, जब हाथ को पसारोगे तभी दान पाओगे। तो उन ब्राह्मणों को शाप दे दिया।